वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ अभी भी अली जफ़र साहब, कामरान शेख, फवाद चौधरी और शिमला खान, और हमें ज्वाइन किया है सरदार जाफ़र खान लगारी साहब ने। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, मैं शिमला खान से ज़्यादा रोदाद नहीं पूछना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली एक आदमी की, हर एक की एक इज़्ज़त नफ्स का भी सवाल होता है कि क्या मैं नेशनल टेलीविज़न पे उनसे कुरेद कुरेद के पूछूं कि उनकी इज़्ज़त किस तरह से पामाल की जा रही है। मुझे इन्होंने बताया कि ये आपके पास भी आए थे और इनकी लड़की जो है वो बाजियाब नहीं हो सकी आपके इलाके में। इनकी सिस्टर थी मेरा ख्याल है। हाँ जी। और मैंने अभी अपने मैनेजर से पूछा और मीना से भी पूछा जी। एंड इनका उन्होंने कहा था जो वसीम जिसके बात कह रहे उसके पास नहीं है, बट ही इज इन चार्ज ऑफ दैट एरिया। और उन्होंने कहा जी कि इफ ही केम बट ही डिड नॉट गो अगेन टू देम। ईद और ये जरा उर्दू में बात बताएं लगारी साहब, क्योंकि मुझे भी जरा उर्दू समझ आती है। और अच्छा कि ये गए थे वहाँ वसीम के पास, मेरे मैनेजर इनको ले गया था जी। और उन्होंने कहा था कि डबल शादी का चक्कर है सर इनका। ये जो कह रहे हैं कि पहले शादी हुई थी और दोबारा शादी हुई। लगारी साहब, ये आपके पास कब आए थे? ये अब मुझे याद नहीं, को ईद पहले आए थे, यहाँ मुझे लाहौर में मिले थे, फिर पिछली ईद पे आए थे। डबल शादी है या सिंगल शादी है? बेटी के अगवा का पर्चा भी कटा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता बेटी का है तो या आपने उस वक्त डिटरमिन नहीं किया था कुछ भी? सिस्टर है, पता नहीं जी, मैंने तो उनको रेफर कर दिया था ना कि वहाँ जाके सेटलमेंट करा दें इनको। अच्छा, फिर क्या हुआ? बट आपने मुझे अभी प्रोग्राम से पहले ये कहा था कि आपके इल्म में है कि ये वाकया हुआ है और इनके साथ ज्यादती हुई है। अबडक्शन मुझे नहीं पता कि अबडक्शन है, ये जैसे डबल मैरिज है जी। अब मुझे बता रहे हैं कि इट्स अ डबल मैरिज। पहले इन्होंने की डबल मैरिज, पहले इन्होंने की ना आई डोंट नो जी, आई डोंट इवन नो दैट मच। ये था कि इट्स अ डबल। तो क्या वो बच्ची कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आएगी? ये आपके ट्राइबल एरिया में आप लोग खुद ही फैसले करते रहेंगे कि इज्जतों से कैसे खेलना है? ये ना ट्राइबल एरिया है, सेटल्ड एरिया है। अच्छा, बहुत ज्यादा सेटल्ड एरिया है ये, बहुत आबाद इलाका है। एक मिनट होल्ड करें। शिमला खान साहब, आप इनके पास गए थे लगारी साहब के? जी सर गए। क्या आपने इन्होंने आपको क्या कहा था? इन्होंने कहा था मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे बात करके मैं ये कौन है, जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार ये वडेरे लोग ही हैं। क्या नाम है? ये लोग कहते हैं कि वापस कर दो, वापस कर दें। ये डबल शादी के ऊपर शादी आप मुझे बताएं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सर ये बड़े लोग ही हैं। बड़े लोगों का नाम है कोई? जाफर खां है, परवेज खां है, अतर खां है, शेर दिल खां है, ये सब लिगारी मजारी सब रले हुए हैं। गुरचानी है, गुरचानी लगारी मजारी सारे रले हुए। जी सर। लगारी साहब, सब दर पर गया। आप मुझे बताएं कि कोई आदमी अपनी इज्जत के मुतालिक नेशनल टीवी पे इस तरह से बात कर सकता है? बिल्कुल करते हैं, सच्ची बात भी करते हैं, झूठी बात भी करते हैं। ना किसी और सरदार का वास्ता है ना मेरा वास्ता है। एक वसीम खान है, उस इलाके का जिम्मेदार है। वो मैं एक खरा सवाल पूछूं लगारी साहब, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, एक खरा सवाल पूछूं? मुझे कोई बुरी नहीं लगती। जितने मैंने इन केसेस को डील किया है, मेरे ख्याल मैंने और मीना लगारी ने। आपने अभी मुझे कहा था कि 2-3 दिन के बाद मीना लगारी साहिबा जो हैं वो जाएंगी वहां पे और आप उनको कहेंगे कि ये केस को देखें कि इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल। माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड पॉइंट ब्लैंक। लगारी साहब, खुदा ना खास्ता अगर ये लगारी खानदान की कोई बच्ची होती तब भी आप लोग इतने आराम से सोचते और टाइम लेते? बिल्कुल टाइम दिया इसको मैंने, 2 बारी 3 बारी। नहीं, आप टाइम लेते इस तरह आराम से कि 2-3 दिन में जाते हैं? आपको पता है कब का वाकया? ये तो काफी पुराना वाकया ना सर। ये सेटल होना है कि भाई ये सेटलमेंट होती है कि आपस में कि डबल शादी है तो मुझे ये बता दें लगारी साहब, मुझे ये बता दें कि सब केस क्लियर हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, इज्जत कौन वापस दिलाएगा जी? उसके इस सेटलमेंट के दौरान उसके 2 बच्चे हो गए। हाँ सही है जी। यानी ये इज्जतों के फैसले कौन कराएगा? ये तो सही बात है। दिस इज क्वाइट अ सीरियस इशू। और मतलब मुझे ये पता चला है कि आपका नाम एज गवर्नर पंजाब भी रिकमेंड हो रहा है। मेरा तो ना हो रहा है ना कभी बनाऊं। अयूब खान ने भी मुझे फेडरल मिनिस्ट्री ऑफर की थी 64 में। ना मुझे शौक है ना मैं मीटिंग में गया हूँ। थैंक यू वेरी मच जाफर लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल है और उन लोगों का जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जो साहिब इख्तिदार हैं, जिनके इलाकों में ये हो रहा है,
यानी ये शख्स बैठ के इसने एक नाम नहीं लिया, इसने कई नाम लिए यहाँ पे। हो सकता है ये इसकी कहानी इतनी सिंपल ना हो सकता है उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट हो सकता है उसमें कोई ना कोई लूप होल जरूर हो लीगली, लेकिन क्या किसी की इज्जत उछालना वो कानून उसकी इजाजत देता है? क्या इतने 2008 का ये वाकया हुआ हुआ है? डू यू थिंक इट इज सच अ डिफिकल्ट थिंग कि पंजाब की हुकूमत, पंजाब की पुलिस यानी इसको इसकी बेटी दिलाने में नाकाम हो गई बिल्कुल, और हम लोग टाइम लेंगे अभी उसमें 2-2 दिन 3-3 दिन? ये इस मुल्क में क्या क्या करना है हमें? सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, बिकॉज मेरे ख्याल के मुताबिक आपका एक छोटा सा केस भी रजिस्टर करना हो तो आपको पुलिस की सिफारिश करनी पड़ती है, आपको किसी बड़े को ढूंढना पड़ता है कि वो आपके लिए FIR रजिस्टर करा दे। तो इनका इलाका शायद ऐसा है कि वहाँ जिस तरह ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर आपका उनसे ताल्लुक नहीं है या वो किसी तरह आपके अगेंस्ट इन्वॉल्व हैं तो इनको तो इंसाफ मेरा ख्याल है अगले 10 साल तक। चौधरी साहब आप तो सियासत में भी हैं, ऐसी सियासत में आने का ये कौन सी खिदमत है लोगों की जो आप लोगों ने करनी है? इज्जतें उठा लेनी है, अपने पास रख लेनी। तो हमारे पास दूसरा वर्जन चूंकि नहीं है तो हमें नहीं पता इनकी स्टोरी सही है या उनकी स्टोरी सही है, लेकिन मैं कहता हूँ एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ ये स्टोरी गलत है 100%। क्या किसी की बेटी को जबरदस्ती ले जाना और उसकी बात ना सुनना, वो खुद अपनी मर्जी से चली गई हो? यार जिसका निकाह हुआ है फवाद चौधरी, ये तो खुद सरदार साहब ने कहा है कि उसके बाद निकाह हुआ है दोबारा। अब देखें ना, हमें दूसरा वर्जन नहीं पता, हम अल्लाह ताला वकील से बचाए भाई। बात यह है, सिंपल बात यह है कि यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे अली ने बात की है FIRs की और बाकी जो मामला है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो रिफॉर्म्स चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब से मौजूदा कैसे होंगे हमारे जो 30% तो अभी इंक्रीज है 3 सालों में हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस में। और ये जो हमारे सबसे बड़ा यहाँ पे इस वक्त जो वन ऑफ द मेजर इशू है ना, ये है हमारे यहाँ जो औरतों की मर्जी की शादी है। हमारे यहाँ सेटल्ड लॉ है कि औरत अपनी मर्जी से शादी करेगी वरना नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद हम हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुबह सबसे ज्यादा मेजॉरिटी केसेस अभी भी रन अवे मैरिजेस के होते हैं जो डिसाइड होने हैं। इससे सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, और इसमें रिफॉर्म्स जो है वो लाने हैं, वो उधर देखें, उसको देखें, look at him and then tell me whatever you are saying, does it make sense? नहीं बिल्कुल, no, look at him, जो be quiet and please look at him। उनकी जाती होगी। ये देखें आप इसको, आप जो कानूनी नुक्ते बता रहे हैं इसको समझा लें आप जरा। सही कह रहे हैं, नहीं इंसाफ होना चाहिए। कामरान शेख क्या कहते हैं 200 आदमी शादी पर आया हो तो वाला उसके ऊपर निकाह कर दो, कानून यही इजाजत देता है। मुबशर ये काबिले अफसोस वाकया है, बहुत 600 आदमी को, रिश्तेदारों को बुलाओ, गैरों को बुलाओ, वो आए शादी पर जाए, ये लोग चले जाए अल्लाह पर निकाह दिखाते कहें कि भाई जाओ, हमें शौक है दर दर ढूंढने का, जहाँ मर्जी से ये हम नहीं उठा सकते किसी की। फिर कहते ये झूठ हो, ये 6 साल हो गए हम झूठ घर नहीं जाते, छुट्टी पर नहीं जाते, लोग महीने ताने देते हैं, जो निकाह पर निकाह हो गया, निकाह पर निकाह पर 200 आदमी जो आया वो कहता है यार तुम तो बेगैरत इंसान ही हो, लोग तो गैरत की खातिर मर जाता है, तुम किसी को मारो। हम कहते हैं कि जहर पिए तो गुनाह, किसी को मारे तो गुनाह, किधर जाए, किधर जा नहीं सकते। बशर साहब के पास है तो उसने कहा ये भी झूठ है, मैं ये नहीं कहता कि ले गए, वो लेके गए, उनको पता था ये शादीशुदा निकाह है, उसके ऊपर निकाह हो सकता था, कोई मौलवी, मुझे क्या यार पाकिस्तान में भर जाना ही अच्छा है। सबसे बड़ा मसला जो है ना जी, मैं 3 खानदान को बच्चे पाल रहा हूँ, 8,000 तनख्वाह लेता हूँ, 3 खानदान को बच्चे पाल रहा हूँ, मेरी बहन को तलाक देने वाले हैं, एक मेरा भांजा है उसको कहूँगी कत्ल कर या मर जा। 3 साल से 8,000 रुपये गुजारा कर रहा हूँ, शुक्र है अल्लाह का, तेरे पेट भरने से डरता हूँ, गुनाह से डरता हूँ, गुनाह से डरता हूँ। ये जो हमारा भाई है इसके साथ और इस तरह से बहुत लोगों के साथ मसला ये है कि हमें इंसाफ मिलने में डिले बड़ा हो जाता है, बल्कि मिलता ही नहीं है। अगर आपका फैसला हो, आपका एक इशू है, उसका फैसला क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस सिस्टम में हो जाए तो ये आज अली जफर इंसाफ मिलते हुए उसके 2 बच्चे हो गए औरत के, और सच्ची बात यह है कि इंसाफ तो आप दिला देंगे, उसकी इज्जत कौन वापस दिलाएगा? इसका मतलब है इंसाफ नहीं मिलेगा।
इंसाफ तो नहीं मिल सकता। जिसका मतलब इंसाफ नहीं, जिसका मतलब ये तो हो सकता है कि किसी को सजा मिल जाए लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। अगर आपके हुक्मरान उस इलाके के लेजिस्लेटर्स ये कह रहे हैं कि हम थोड़े दिनों में इसको देख लेते हैं कि क्या होता है, तो इससे आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम है, उनको कितना इशू है। लेजिस्लेचर का क्या काम क्या है? सवाल तो पहली बात भाई तो इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स तो वही है ना। बात यह है कि आपने तो लोकल बॉडी से चल नहीं रहा। पुलिस रिपोर्ट हो गई है, पुलिस रिपोर्ट के बाद 14 दिन के अंदर जो है पुलिस को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए था। जो आपने बात की है कि इतने 2 साल हो गए हैं, तो 14 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट हो गई है तो 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए और मैजिस्ट्रेट को फैसला कर देना चाहिए कि वो मैं क्या इनके बताए हुए नाम इसलिए नहीं कोट कर रहा यहाँ पे, जो इन्होंने 3 नाम मुझे बताए हुए हैं, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरी एक्सेस उन इंडिविजुअल से नहीं हुई है और ये उनका एक राइट है कि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो अपनी मर्जी से गई है या बता के गई है या आप उसको जबरदस्ती लेके गए या आप उसको ले जाके आप उसको डराया धमकाया कि अगर तुम वापस गई या तुमने ये कहा तो तुम्हारे बाप को मार देंगे या तुम्हारी बहनों को भी उठा लेंगे, तो वो डर खौफ से भी वो बेचारी मजबूर होकर अपनी स्टेटमेंट दे रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, इट रिक्वायर्स प्रूफ। 14-15 दिन के अंदर ये तो खत्म होना चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी है वो डिस्चार्ज होनी चाहिए, लेकिन मुबशर ये ना एक पहला वाकया है। पाकिस्तान में तो 60 साल की तारीख ऐसे वाकयात और सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाकयात से भरी हुई है। इस निज़ाम को बदलने का और कोई तरीका नहीं है कि हम सब जो स्टेक इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं, हम अपना रोल अदा करें। जब मैं आऊंगा ब्रेक से वापस, आऊंगा तो मुझे बताएं कि शिमला खान की भांजी को किस तरह कौन मर्द का बच्चा है जो जाके वहां से बाजियाब करा के देगा। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।